के जनता के हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करै छी जे एहिठुन के जतेक बुद्धिजीवी वर्ग छथि, खास कऽ तरैया पंचायत जेना बाड़ी भेल, तरैया, पताक, अंधौली, पर्री, एहि सब गाँव के जे गार्जियन सब छथि से अपना बच्ची के, अपना परिवार के, महिला लड़की सबके एहि फाउंडेशन में जे चलि रहल छै KCS फाउंडेशन के तहत सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और मिथिला प्रिंटिंग के जे शुरुआत भेलैया, ओहिमे ई अपना बच्चा के द्वारा हमरा सहयोग कऽ रहल छथि। एहि के लेल हम बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करै छी। आपका नाम? हम KCS फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा हमर नाम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मधुबनी जिला के तरैया पंचायत के अवारी गांव से। बता दें, यहां पर KCS फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए ज़बरदस्त काम किया जा रहा है। लगातार आपको बता दें, ये फाउंडेशन काम कर रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि गांव-गांव, स्कूल जाकर मुफ्त में सैनिटरी पैड वितरण करना या महिलाओं को जागरूक करना, ये लगातार काम चल रहा था। आज बता दें, जो पंकज झा हैं, अक्षता झा के पिता हैं पंकज झा, जो दुबई में रहते हैं, इस वक्त वो भी गांव आए हुए हैं। अवारी उनका घर है। और खासकर डॉक्टर योगेंद्र झा की अगर बात करें तो वो अवारी के रहने वाले हैं और वो अध्यक्ष हैं। पंकज झा के पिता भी हैं, अक्षता के दादाजी हैं। वो लगातार इससे मार्गदर्शन करते रहते हैं अध्यक्ष के रूप में। और खासकर बता दें, आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा का जो मार्गदर्शन है वो भी काफ़ी सराहनीय है। वह लगातार इसमें अपना योगदान देते रहते हैं, बच्चियों के प्रति जागरूक करते रहते हैं, उन्हें अपनी बहन मानकर, बेटी मानकर उन्हें सिखाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दीपक झा हैं, उनके द्वारा पेंटिंग भी सिखाया जा रहा है। पेंटिंग का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। बता दें, ऐसी खबरें देखने के लिए आप ब्रांड सोसाइटी हिंदुस्तान फेसबुक पेज पर जाकर खबर देख सकते हैं। सबसे बड़ी ये भी जानकारी दे दें कि KCS फाउंडेशन के द्वारा नारी सशक्तिकरण और स्वावलंबी बनाने के लिए उद्देश्य से सिलाई परीक्षण और स्वच्छता के दृष्टिकोण से गांव में आज फॉगिंग भी किया गया है। देख सकते हैं, इन लड़कियों के अगर देखें, इन छात्राएं हैं, इन्हें यहाँ पर आज पेंटिंग और सिलाई का परीक्षण दिया जा रहा है। हम इंटरव्यू सुनाएंगे। इसी गाँव की डिम्पल कुमारी हैं उनका, और यहाँ पर योगेंद्र झा और जो रवि व्योम शंकर झा हैं और पंकज झा, बहुत दिनों के बाद पहली बार उनसे मुलाकात हुई है। इस फाउंडेशन को चलाने का उद्देश्य क्या है, उनसे आज सुनेंगे। महाराज जी, ये बताएं कि आज खासकर जो सैनिटरी पैड वितरण के बाद आज हम काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। पंकज जी भी आ गए हैं दुबई से। बड़ा एक कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, क्या क्या कार्यक्रम था और क्या कहना चाहते हैं आज के दिन में? देखिए, आप तो सैनिटरी पैड के दिन से ही हमारे साथ ही हैं और फाउंडेशन के हर एक कार्य में आपको संलग्नता एक कार्यकर्ता के रूप में भी देखा जाता है। आप बिल्कुल, तो अभी जो हमारा विजन था, जो सैनिटरी पैड का था, वो स्कूल में देना, वो तो चल ही रहा है। अभी कोविड को लेकर के स्कूल बंद है तो अभी नहीं हो सकता है। लेकिन KCS फाउंडेशन, कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन, अब जैसे कि अब स्कूल स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुई है, तो अब हर हाइजीन का पूरा प्लेटफार्म बना है और हर हाइजीन का सोच रहे हैं कि प्रत्येक स्कूल में वो जाए। और मास्क, सैनिटाइजर, वो सब तो है ही। साथ में आप देख रहे हैं कि सिलाई मशीन, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं। आदरणीय पंकज झा जी जो संस्था के संरक्षक हैं, संचालक हैं, तो उनको कभी ना कभी ये बातें हैं। और ख़ास तौर पर आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा जी का जो अपना विजन है कि ऐसा करें, पंकज जी का जो विजन है, जैसे हमारे डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा जी, जिन्होंने एक संकल्पना के साथ ये किया है कि कैसे हम महिला को सशक्तिकरण, जैसे बच्चे अभी जो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि तो उसमें सिलाई कटाई का बहुत ही अहम भूमिका है। और स्वावलंबी की बात करते हैं तो इससे बड़ा हो नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि फाउंडेशन में विधिवत हम लोगों ने सब कुछ किया और निरंतर सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है, उनको रोजगार के लिए सोच रहा हूँ। साथ में आप देखें हैं कि फॉग मशीन है, पूरे मच्छर से जो पूरे कैसे हम समाज को अच्छा कर सकें। और अभी जो इस स्वास्थ्य को, जहाँ पर समृद्धि की बात आती है, तो कीड़े मकोड़ों से कैसे, मच्छरों से बचाया जा सकता है, फैलेरिया जैसे कई सारे ऐसे बीमारी हैं जो होते हैं, तो उनके लिए आपने देखा है कि KCS फाउंडेशन सतत संकल्पित है। आदरणीय इसके संचालक पंकज झा जी दुबई से आए हैं और देख रहे हैं कि हम निरंतर इसमें लगे हैं। मार्गदर्शक की जो भूमिका होना चाहिए, उस मार्गदर्शक की भूमिका में है और निरंतर आप लोग का भी सहायता मिलता है।
महाराज जी, इसके बाद अगला कार्यक्रम क्या रहेगा आपका? अगला कार्यक्रम है कि जैसे कि अब स्कूल स्टार्ट हो रहा है तो सैनिटरी पैड का वो जो वितरण है वो होगा, और साथ ही हम इसको और बढ़ाने वाले हैं युद्ध स्तर पर। थोड़ा सा सिलाई मशीन और भी बढ़ेगा। साथ में आपने देखा कि जैसे यहाँ पर जो जो सुविधाएं थी उनको और बढ़ोतरी करना है, और तो ये निरंतर चलता है। नाम आपका? मेरा नाम रवि व्योम शंकर झा, योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा, और भारत क्या फाउंडेशन का नाम है? साथ में केसीएस फाउंडेशन के मार्गदर्शक केसीएस। धन्यवाद। इसमें क्या क्या आप लोगों को सिखाया जाता है? पेटीकोट, ब्लाउज, सब कुछ। इसका मकसद क्या है पता है? इसका मकसद है मतलब सीख के जाना और मतलब सिखाना। जोर से बोलो। मतलब सीखना और मतलब ट्रेनिंग करके यहाँ से जाना और किसी को। सिर्फ सिलाई मशीन सीख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं? नहीं, सब कुछ सीखे, सिलाई मशीन और पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, मिथिला पेंटिंग भी सिखाया जा रहा है। वो सीख करके क्या करेंगे? मतलब वो किसी और को सिखा सकते हैं। जी। तो कहाँ से आती हैं? मैं अवाड़ी से। अच्छा, अवाड़ी से। यहाँ पर कितना घंटा आप लोगों को देना पड़ेगा? करीब 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा। 1 घंटा। अच्छा, तो ट्रेनिंग में मतलब कौन रहते हैं, ट्रेनर कौन रहते हैं? वही आप लोगों को सिखाते हाँ, हैं? वही। अच्छा, तो 1 महीने में आपने मतलब क्या क्या सीख लिया? पेटीकोट, ब्लाउज। तो मतलब कुछ ऐसा करके अपना कमा सकती हैं या हाँ, अभी हो सकता है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डिम्पल कुमारी। हाँ? डिम्पल कुमारी। तो इस फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहती हैं? मतलब सब कुछ मतलब सीख के जाएंगे तो से है, मतलब यहाँ पे सब सिखाते हैं। यहाँ से सीख के जाएंगे तो सब कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है। ये उद्देश्य था महिलाओं की सशक्तिकरण, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था इसका। इसी वजह से, क्योंकि इसी गांव में मैं कम से कम 14 साल बिताया, और जो महिलाओं की जो स्थिति जो हमने देखी थी, लड़कियों की जो स्थिति हमने देखी थी, वो हमारे आंखों में हमेशा घूमता रहता था, क्योंकि वो देख के गया था। अब तो काफ़ी बदलाव आई है, लेकिन जिस टाइम में मैं था उसके बाद मैं गाँव आता जाता रहा, लेकिन बहुत 2 दिन 4 दिन के लिए। इसी तरह का कोई न्यूज़ मैं पेपर में पढ़ा करता था कि कोई अपने गांव के लिए कुछ कर रहा है, तो उन न्यूज़ों से मुझे प्रेरणा मिली, और उसी प्रेरणा के तहत 2019 में इस तरह का चीज़ हमने यहाँ पे महिलाओं के लिए एक संस्था शुरू किया, और अभी तक कम से कम 600 से ज़्यादा महिलाओं को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं, और 40 से 50 महिलाओं की से हमारी बातचीत भी हुई है। हो सकता है उससे भी ज़्यादा अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन 40 से 50 महिलाओं से हमारी बातचीत हुई, जो अब कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये महीने की कमा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि इस इलाके में अगर जहाँ कुछ भी नहीं था, और अगर एक महिला 5 से 6 हज़ार रुपये महीने कमा रही है, तो ये इसको मैं एक उपलब्धि मानता हूँ। और इसी से और प्रेरणा मिलती है कि और काम किया जाए, और ताकि और लोग, नए नए जो बच्चियाँ हैं, उनको और फ़ायदा मिले। कोरोना में मैंने देखा कि मधुबनी पेंटिंग द्वारा बना हुआ मास्क बहुत दूर तक दिखाई दिया मुझे। तो कपड़ों की मास्क और इन लोगों को सिलाई आती थी करने, तब मैंने एक दिवाकर झा नाम का एक लड़का से बातचीत किया, उसको मधुबनी पेंटिंग आती थी। मैंने उससे बात किया कि भाई आप आइए, यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, यहाँ पे जो महिलाएं हैं, उनको आप मधुबनी पेंटिंग भी सिखाएं, ताकि मास्क कपड़े का वो बना सकती हैं, क्योंकि सिलाई आती है उनको। उस मास्क के ऊपर अगर उसने मधुबनी की पेंटिंग कर दी, मधुबनी पेंटिंग कर दी, तो मास्क डबल प्राइस में बिकना शुरू हो जाएगा। तो इसी के तहत हमने इस सिलाई के साथ साथ मधुबनी पेंटिंग की भी ट्रेनिंग की शुरुआत करें। मुख्य उद्देश्य क्या है आपके फाउंडेशन का? मुख्य उद्देश्य मेरा एक ही मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की सशक्तिकरण, ताकि वो अपने पाँव पे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, अपने लड़कियां अपने पाँव पे खड़ी हो सके। यही उद्देश्य है। बाद बाकी संस्था बहुत तरीके का काम करती है, लेकिन इस संस्था का मेन उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण। क्या लड़कियों का सशक्तिकरण या फिर और कोई काम मतलब आप अलग अलग कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, काम तो हम बहुत तरीके का कर रहे हैं, ठीक है, काम बहुत तरीके का कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप पिछले साल कोरोना को अगर देखें, पिछले साल जब कोरोना आई मार्च में, शायद सबको याद होगा, अप्रैल महीने में हमने इस इलाके के 686 परिवारों, जो गरीब परिवार थे, उनको चुना, और उन सारे से आधार नंबर, उनका बैंक खाता लिया गया, और डायरेक्ट फाउंडेशन ने अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, कोरोना मदद राशि भेजी पिछले साल। इस साल हमने क्या किया, 5100 परिवारों को, 5100 परिवार, जितने इलाके के परिवार हैं, उस सबको हम लोगों ने एक कोरोना राहत सामग्री दिया हमने। उस राहत सामग्री में जैसे चावल थे, 5 किलो चावल था, 5 किलो आटा था, सरसों का तेल था, फिर दाल था, चना था, सोयाबीन था, गरम मसाला था, हल्दी मसाला था, मिर्च मसाला था, नमक था। उसके बाद 50 मास्क, ब्लू मास्क, फिर आपको 5 कपड़े वाली मास्क, 2 डिटॉल की साबुन और 1 सैनिटाइजर, इसका पैक बना के 5100 परिवारों के लिए दिया गया, जिसका आप लोग बाहर में भी एक पोस्टर लगी पड़ी है, आप देख पाएंगे। सैनिटाइजर का काफ़ी आप लोगों ने वितरण भी किया था, खासकर जो सैनिटरी पैड है उसका भी वितरण किया। तो क्या सैनिटरी पैड? अच्छा सवाल। मेरी डॉटर है, उसका नाम है अक्षिता झा, जो 12th क्लास में पढ़ती है। तो वो काफ़ी साल से, मतलब 3-4 साल से भी, जब वो 8th में थी तब से वो काफ़ी चैरिटी करती है, और लोगों से काफ़ी फंड इकट्ठा किया हुआ था उसने। और युगांडा में करीब 36 लाख रुपए की मदद से
एक स्कूल का निर्माण करवाया है उससे युगांडा में, जो बहुत ही जहाँ पे खाने की भी प्रॉब्लम है जिस इलाके में, वहाँ पर एक स्कूल का निर्माण कराया। उसके बाद उसने पूछा मुझसे इस इलाके के बारे में कि क्या चल रहा है, फिर मैं उसको लेके भी आया, यहाँ के स्कूलों में घूमी हो। उसके बाद उसने काफ़ी सैनिटाइजेशन के ऊपर उसने एक प्रोजेक्ट बनाया और मुझे दिया। और तब हमने क्या किया, 21 सरकारी हाई स्कूलों को हमने गोद लिया और उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम हर हाइजीन है, देख सकते हैं वहाँ पे लिखा है। और ये जो नाम है, ये ब्रांड है, ये ब्रांड हम लोगों ने ट्रेडमार्क ले लिया है इसका। इस ब्रांड नाम से कुछ नहीं था और हर हाइजीन एक नाम मुझे जब दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये नाम, तो मैंने तुरंत इसका ट्रेडमार्क कराया। और केसीएस फाउंडेशन उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है। हर हाइजीन केसीएस का मुहिम नहीं है, हर हाइजीन अक्षिता झा का मुहिम है। अक्षिता झा ने क्या किया, केसीएस से कांटेक्ट किया कि उस इलाके में 21 स्कूलों को आप गोद लें और मैं प्रोवाइड कराता हूं आपको सैनिटरी पैड, और जितने भी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उसको हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाए। 4 महीने लगातार ये वितरण हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, कोरोना आ गया, स्कूलें बंद हो गई। या फिर से स्कूलें शुरू हुई है। 20 तारीख को हमने प्लान किया है कि इस महीने का वितरण हम इस 20 तारीख से फिर से शुरू करें, क्योंकि हर एक बच्चों को घर पे जा के ढूंढना इम्पॉसिबल। क्या नाम है अक्षिता झा मेरी बेटे। आपका नाम? मेरा नाम पंकज झा। क्या है आप? मैं शिक्षा के क्षेत्र में दुबई में काम करता हूं और केसीएस फाउंडेशन का फाउंडर हूं। घर आपका? गांव मेरा अवारी गांव। क्या कहना चाहते हैं? क्या हम लोग तो पहले से ही, बहुत पहले से ही हम लोगों का मन था कि हम लोग मिथिला पेंटिंग सीखें। हम लोग गांव की लड़की है, हम लोग गांव की लड़की है, मन रहता है कि ये चीज़ करें बट कर नहीं पाते हैं। घर में पेरेंट्स होते हैं कि बाहर जाने नहीं देते हैं लड़कियों को, तो इस वजह से लड़कियों को प्रॉब्लम होता है बाहर जाने में। लेकिन केसीएस फाउंडेशन पंकज चाचा को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि वो हम लोगों को, हम लड़कियों को ग्रामीण परिवेश में हम लड़कियों को मौका दिए ये काम करने के लिए। और हम लोग मिथिला पेंटिंग सीख के कुछ, जैसे विदेश जाके, विदेश में ये पेंटिंग बहुत महंगा बिकता है, तो वहाँ पे मेरा पेंटिंग बिके, हम लोग पैसा कमा सके, ताकि फैमिली को भी प्राउड फील हो अपने बच्चे पे कि हमारे बच्चे पैसा कमा रहे हैं मिथिला पेंटिंग से ही, घर में ही रह के। गाँव की लड़की हम लोग हैं, तो इसके साथ साथ हम लोग मिथिला पेंटिंग भी सीखें। हम लोग पहले से चाहते थे कि मिथिला पेंटिंग सीखें। हम लोग एक्स्ट्रा में भी कुछ काम करना चाहते थे, जो कि सिलाई या मिथिला पेंटिंग। तो हम लोग मिथिला पेंटिंग 1.5 महीना से सीख रहे हैं और 3 मंथ के बाद कोर्स पूरा हो जाएगा। सिलाई में हम लोग 1 महीना से कर रहे हैं, तो उसमें पेटीकोट, ब्लाउज और सूट, बस इतना ही अभी तक सीखे हैं। और मास्क बनाना। क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी, गाँव? अवारी।